सुमरण किया शांति से, कोई खुड़का दुड़का नहीं, कोई रसोई का शोर शराबा नहीं। सबने 1 घंटा 2 घंटा बैठ के भगवान का सुमरण किया। किसी ने सत्संग सुना शांति से, और 9:30-10 बजे जाकर फिर भंडारे की तैयारी करने लग गए, और तुरंत 1 घंटे में भंडारा बन गया, और भंडारा लेके भगवान की महिमा में बैठ गए। तो आप अपने घर पर भले भगवान को सुबह नाश्ते का भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर पर किसी का बच्चा स्कूल जाता है, किसी का पति काम पे जाता है, तो वहां तो नाश्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन साध संगति में चाहे 2 दिन चलो चाहे 3 दिन चलो, सुबह कोई नाश्ता नहीं बनेगा, सुबह भगवान वाला भोग नहीं लगेगा। डायरेक्ट 11 बजे भंडारे का गुरुदेव को भोग लगेगा, फिर डायरेक्ट रात को भंडारे का भोग लगेगा। शाम को फिर वो चाय राम दूध राम वगैरह या कोई फ्रूट राम वगैरह वो भी भोग नहीं लगेगा साथ संगति में। सिर्फ 2 ही टाइम, सुबह और शाम भंडारे का। ज्यादा समय फिर हमने भगवान की भक्ति में। अब माली की महिमा कर रहे हैं, नहीं तो कोई तो यहाँ पर आम काट रहा होता, कोई केले काट रहा होता, इधर उधर भागदौड़ी होती, कहां परमात्मा की महिमा होती। अरे अगर एक टाइम ना खाएं तो भी क्या बिगड़ रहा हमारा। परमात्मा ने बहुत अच्छा बताया, पेट ही साफ होता है उससे तो पेट ही साफ होता है। फिर भी 2 टाइम का भगवान दे रहा है, बढ़िया भंडारा, क्या दिक्कत है। तो रात को हल्का भोजन रखो, जो भी रखो, सिंपल सादा और हल्का भोजन, ताकि खाने के बाद में अंगड़ाई ना टूटे, किसी को नींद ना आए। और रात को 10 बजे तक फ्री हो जाओ, लास्ट 11 बजे, और उसके बाद में 2 बजे तक सतगुरु की महिमा करो, और 2 बजे फिर सो जाओ। सुबह 5:30 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, आराम से नित्य नियम कर लो, फिर यही प्रोसीजर अपना। तो इस प्रकार से अब हमने आगे सात संगतियों में सावधानी बरतनी है। अगर कोई भाई उपचूक करता है तो सात संगति में जाने वाले भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि प्यार प्रेम से उसको समझाए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं। आज पता नहीं दास सुबह सुमन कर रहा था यहाँ, तो मैंने वैसे तो देखा नहीं क्योंकि मैंने रुमाल आंखों पे डाल रखा था। अब पता नहीं कौन था, कोई भाई था, शायद अपने बच्चों को लेकर आया होगा, कोई झूठा वगैरह कर दिया, पानी किसने कर दिया, मुझे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। तो भगत जी कह रहे थे कि भाई तुम इतना क्यों बोल रहे हो, बच्चे ने झूठा कर दिया। कोई है भाई यहाँ पे, कोई है? कौन भाई था वो? सुबह कौन थे? आओ जरा 1 मिनट आओ, क्योंकि मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी किसी की भी, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था। क्या था? अच्छा, छोटा बगल था, उसने पी लिया, घास सुमन कर रहा था। अच्छा, घास की आंखें खुली, खुलकर देख लिया, तो फिर भगत जी राधे श्याम जी, भगत जी से दाव दे दे दो, मैं तो ले लूंगा। फिर इनको दे दिया था उसने, बाद में इसको साफ कर मतलब कोई बच्चा था, उसने चरणामृत पिया, फिर छोड़ दिया। फिर दूसरे कोई भगत जी थे, उन्होंने क्या किया, मतलब बच्चे का झूठा वाला वो नहीं लेना भगत जी, तो ध्यान रखना। कौन थे भगत जी? राधे श्याम जी कौन? राधे श्याम जी। चलो जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन जो राधे श्याम भगत जी है, थोड़ा सा वो ऊंची आवाज में बोल रहे थे, थोड़ा ऊंचा बोल रहे थे। तो देखो परमात्मा प्रेरणा करें, भगत जी हमारी परीक्षा है, ये हमारी परीक्षा है। परमात्मा देखो, जब मुझे बुरा लगा तो भगवान को कितना लगेगा, एक भगत को अगर बुरा लग रहा है तो भगवान को कितना लगेगा। ये भी हमारी परीक्षा है भगत जी। हमने झूठा, जब भाई सात संगति के नियम में लिखा हुआ है ना कोई झूठा खाना ना कोई पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो, फिर क्या शब्द गा रहे हैं फिर हम? अरे भगत की क्या गारंटी है, क्यों मर्यादा में है? जो तुम भगत का तुम झूठा पी रहे हो, किसने कहा? यहाँ कोई कमी है क्या, कोई पानी की, चरणामृत की? क्यों पीना हमने भगत का झूठा? क्या गारंटी है कि मैं भगत हूं, आप भगत हो? दे सकता है कोई अपनी गारंटी? क्या पता बाहर को बीड़ी पी के आया हो, हमें पता है उसका। अपनी सावधानी हमने खुद रखनी पड़ेगी भाई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई भगत अगर इस प्रकार का कोई अगर सावधानी बताता है तो भगत ने फिर गुस्सा नहीं करना है। ये भी कमजोरी हमारी। देखो परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो उसी हिसाब से फिर हमारी कॉपी में फिर मार्क लिखेगा कि अभी तेरे अंदर ये कमी है। अरे अब्राहिम सुल्तान ने जब उसके ऊपर कीचड़ डाला गया, जब वो सार नाम लेने गया था, उस बहन ने ऊपर से वो कचरा डाल दिया। उसने लाल आंखें करके कहा कि जय मैं राजा होता, केवल इतना ही मन में आया था। परमात्मा ने 12 साल लगा दी उसको सार नाम देने में, हर साल वापस हो। एक छोटी सी गलती, जरा सा गुस्सा, तो भाई और बहनों फिर कब सुधरेंगे, कब